Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the first lecture of the topic called continuity and differentiability. Continuity and differentiability 12th क्लास मैथ्स का है. शुरू के 2-3 मिनट में इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा. ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर बिल्कुल इजी है. ये चैप्टर नहीं है, ये एक स्किल है. डिफरेंशिएशन एक स्किल है जो कि आपको इस चैप्टर में काम आएगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में काम आएगा, फिर इंटीग्रेशन में भी आधी डिफरेंशिएशन चल लग रही होती है, वहां काम आएगा, फिर आपको आएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस में काम आएगा. तो ये एक प्रोसेस है, जैसे कि तलना, फ्राइंग इज अ प्रोसेस, वैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इज अ प्रोसेस. अब आप देखो, मैंने 3 कलर में शेडिंग कर रखी है. तो कंटिन्यूटी जितनी येलो येलो शेड कर रखी है उतने क्वेश्चंस हैं, उतनी कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस हैं, मतलब इतना काम आपको करना है. डिफरेंशियबिलिटी का बहुत कम दे रखा है एनसीईआरटी में, मगर मैं और ज्यादा करा दूंगा. डिफरेंशियबिलिटी की इतनी प्रैक्टिस करनी है जितना हमारा ग्रे एरिया है. एंड डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करनी है, गुलाबी गुलाबी वाली प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन की करनी है, मतलब इतनी करनी है कि जितनी प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे आपकी पकड़ उतनी ज्यादा हो जाएगी. और वो बच्चे जो कंटिन्यूटी को लेकर परेशान हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि 11th क्लास में एक चैप्टर था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. 11th क्लास का चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स मैंने कराया हुआ है. पूसा क्लासेस की ऐप पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, पूसा क्लासेस की ऐप, और वहां से वो लेक्चर आप देख लीजिए. अगर 11th में फाउंडेशन ठीक नहीं है तो दिक्कत होगी. कंटिन्यूटी का एक ही रूल होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हैज टू बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हैज टू बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू. मैं बेसिक से कराऊंगा. डिफरेंशियबिलिटी का एक ही रूल होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. और डिफरेंशिएशन के तो डायरेक्ट फॉर्म्यूलाज होते हैं. और प्लस इस बार हम काफी स्किल्स करेंगे अलग अलग टाइप की डिफरेंशिएशन के. लेफ्ट हैंड लिमिट हैज टू बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हैज टू बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, then the function is said to be continuous. Right hand derivative is equals to left hand derivative, then the function is said to be differentiable. Almost all continuous ऐसा भी पूछा जाएगा, continuous functions differentiable होते हैं, differentiable function continuous होते हैं नहीं होते हैं, ये सब पूछा जाएगा. मैं सब कराऊंगा. मैंने 11th में भी कराया हुआ है, मैंने 12th में भी अब आपको कराऊंगा. थोड़े से इसमें फंसता कौन है? जिसको साइन सी प्लस साइन डी नहीं याद, जिसको साइन सी माइनस साइन डी नहीं याद, जिसको कॉस सी प्लस कॉस डी नहीं याद, जिसको कॉस सी माइनस कॉस डी नहीं याद, जिसको ये नहीं याद कि वो क्या कहते हैं उसे, वो एक फॉर्मूला कि लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो tan x is equals to 0, limit x approaches 0, sin x upon x is equals to 1, limit x approaches 0, x cosecant x is equals to 1, limit x approaches 0, cos x upon x नहीं होता. ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला नहीं होता. लिमिट x approaches 0, tan x by x is equals to 1, limit x approaches 0, log x by x is equals to 1, limit x approaches 0, e की पावर x minus 1 upon x is equals to 1. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा. 11th में करवाया हुआ है, अभी भी बोलूंगा. 11th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ढंग से कर लोगे तो 12th में मस्ती आएगी, मतलब बिल्कुल आराम से कर पाओगे. उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस 0, ए की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू लॉग ए. बेटा डिफरेंशिएशन पे कमांड तब हो पाएगी जब सारी बातें मानोगे. लॉगरिथम की भी एक वीडियो है जो मैंने डाली हुई है. लिमिट x अप्रोचेस ए x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए बराबर होता है n इंटू ए की पावर n माइनस वन, n इंटू ए की पावर n माइनस वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. x की पावर a माइनस, हाँ एक मिनट रुक जाओ, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, नहीं ठीक कर रहा हूँ. n इंटू ए की पावर n माइनस वन, ये बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं. फिर एक साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा. ये इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस. जब कहीं फंस जाओगे ना वहां पर, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा,
tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, और साइन जैसा कोसेक हो जाएगा, सीकेंड कॉस जैसा हो जाएगा, और कॉट tan से आ जाएगा। मैं भाग नहीं रहा हूं, बट कंसेप्ट पे पकड़ करते हुए चलना। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। उसके बाद आता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, यहां पर होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और एक और होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, और उल्टा हो जाता है डी माइनस सी बाई टू। ये फॉर्मूलाज बाय हार्ट याद होने जरूरी हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और मेरे प्यारे बच्चों कॉस सी माइनस कॉस डी के दोनों फॉर्मूलाज। और जो बातें बोल रहा हूं इसको एक बात याद रखना, कोशिश करना सी शुड बी ग्रेटर देन डी। साइन सी प्लस साइन डी में जो सी हो वो डी से बड़ा हो। अब जरा ध्यान से बात होगी कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी की बात करने से पहले कोई आपसे बोलता है कॉन्टी, एक सेकंड रुकना, कंटिन्यूटी एट अ गिवन वैल्यू, ये हमने 11 में करा हुआ है, बार बार बोल के दुखी नहीं कर रहा हूं। कंटिन्यूटी एट अ गिवन वैल्यू, ये एक बेसिक बता रहा हूं आप लोगों को कि क्या है। जैसे उन्होंने बोला ऐसी पंगे लेने के लिए, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन दे रखा है एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। एक्स इक्वल्स टू 2 का मतलब, पहले कंटिन्यूटी का मतलब समझ लो। कंटिन्यूटी के बेसिक एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, फिर बोलूंगा 11th में। कंटिन्यूटी में अगर वो बोलता है, सपोज करो आपके पापा को कहीं से 2 करोड़ रुपए की पेमेंट मिलनी है, बट वो 2 करोड़ की पेमेंट के लिए उनको 25 किलोमीटर गाड़ी चला के जानी है और 25 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आनी है, और 2 करोड़ रुपए कैश मिलेगा। तो क्या आपके पापा के लिए आसान काम है? इतने में पापा को फोन आता है जिन्होंने पैसे देने, वो कहते हैं सर हम आपको 1,99,00,000 रुपया आपके घर पे दे देते हैं, या आप जिस जगह पे कहो वहां दे देते हैं, 1,00,000 रुपया हम रखेंगे। तो क्या आपके पापा ये लेंगे या नहीं लेंगे? इस चीज को पहले समझो। लास्ट ईयर भी यही एग्जांपल दिया था, आपके पापा ये पैसा ले लेंगे। जी हाँ, आपके पिताजी ये पैसा ले लेंगे, क्योंकि 25 किलोमीटर जाना 25 किलोमीटर आना 1-1.5 घंटे का प्रोसेस है, जिसमें स्ट्रेस इतना है, और गलती से लूट पाट कुछ भी हो गया तो 2 करोड़ का 2 करोड़ चला जाएगा। तो इट्स बेटर टू टेक दैट मनी, क्योंकि 1,99,00,000 ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 करोड़ है। 1-2 महीने भी बैंक में रख देंगे ना तो वो 2 करोड़ हो जाएगा इंटरेस्ट से। तो ऐसी ही होती है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी भी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है दो लोगों की। रिश्ता कब कंटिन्यूअस रहता है कि इसने इसका एक ये लेवल सोचा होता है कि इसका ये लेवल है, अगर ये व्यक्ति उससे इतने लेवल पे आ जाता है तो ये नहीं कि ब्रेकअप कर लेता है और लड़ाई कर लेता है, या इससे इस लेवल पे आ जाता है तो ये कहता है मैं पागल हो गया हूं तेरे प्यार में। आमतौर पे हम किसी भी चीज को लेते हैं तो उसको लेकर अपने माइंड में एक धारणा बना लेते हैं। जैसे कि ये जो बीच वाली लाइन आप देख रहे हो, ये इसकी एक्सपेक्टेशन थी, या तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर मिले या एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे मिले, तो भी वो रिश्ता कंटिन्यूअस रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। बट अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ये थी और बंदा ये डिलीवर कर रहा है या ये डिलीवर कर रहा है, तो वो रिश्ता कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, और इतना हाई कोई देगा नहीं। प्लीज इस बात को समझ लो कि इतना कोई एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे देगा। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट समझना जरूरी है, इसीलिए ये सब चीजें कराई जाती हैं। तो वो बोलते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज वैल्यू of x is very close to 2. The value of x is very close to 2 मतलब x approaches 2. This implies x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम हो सकती है,
x की वैल्यू 2 एग्जैक्टली भी हो सकती है। नंबर लाइन पे 2 महाशय इधर है, अगर 2 प्लस पे जाना है तो राइट साइड मूव करना पड़ेगा, और अगर 2 माइनस के पास जाना है, 2 माइनस के पास जाना है तो लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। 2 प्लस वाली वैल्यू को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, 2 माइनस वाली वैल्यू को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और 2 जो कि x इक्वल्स टू 2 है उसे बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। प्लीज बात को सुनना, रिश्ते जो होते हैं वो कंटिन्यूटी पे चलते हैं। रिश्ते जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो कंटिन्यूटी पे चलते हैं, उसमें कोई बिजनेस नहीं होता, क्योंकि नो मैटर व्हाट जब इंसान इंसान के साथ रिश्ता रखता है तो एक लेवल उसका मानता है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आए तो कभी झगड़ा नहीं होगा, बहुत ज्यादा उतार या बहुत ज्यादा चढ़ाव आ जाए तो झगड़ा होता है और वो रिश्ते में दिक्कत आ जाती है और वो रिश्ता कंटिन्यूटी से डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। वही कंटिन्यूटी का मतलब है कि x अप्रोचेस 2 प्लस का मतलब है दैट x इज इक्वल्स टू 2 से थोड़ा सा ज्यादा, वेयर h अप्रोचेस 0। x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा डाल दें या x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम डाल दें, वेयर h अप्रोचेस 0, या x की वैल्यू 2 डाल दें, तीनों बार आंसर सेम आना चाहिए। तीनों बार आंसर सेम आना चाहिए। 2 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, 2 से थोड़ी कम वैल्यू को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और 2 वाली वैल्यू को बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? फंक्शनल वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल आती हैं देन f of x is continuous at x equals to 2। अब ये 2 पे ही आएगी क्या? 2 पे नहीं, k पे भी हो सकती है, किसी भी वैल्यू पे, कोई भी गिवन रियल वैल्यू पे। ज्यादा पंगे नहीं लेते। लेट अस डिस्कस continuity of f of x is equals to 2x plus 1 at x approaches 1। at x approaches 1 मतलब बताइए कि क्या ये 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम सीधी एक लाइन लिखेंगे, फॉर f of x to be continuous at x equals to 1, LHL at 1 has to be equals to RHL at 1 has to be equals to फंक्शनल वैल्यू एट 1। सिंपल, साधारण भाषा में बात कर रहा हूं, साधारण भाषा में समझो, जहां दिक्कत हो रिवाइंड कर दो, जहां लगे आसान है फॉरवर्ड कर दो, सब कुछ तुम्हारे पास है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 का मतलब मैं आपको एक बात बता देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस 1 से थोड़ा कम, फंक्शन की जगह लिखा 2x प्लस 1। अब ये फंक्शन है लीनियर फंक्शन, इस फंक्शन में कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, ये सॉल्व हो नहीं रहा, बस क्या करो, पुट x की जगह डाल दो 1 माइनस एच। जैसे ही लिखो 1 माइनस एच, हाथ के हाथ लिख देना वेयर h अप्रोचेस 0। तुम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हो और अपने किसी दोस्त को लेकर घर पे आए हो, तो इमीडिएटली दादी का सवाल यही होता है, कौन है ये? तो बिफोर दादी आस्क, तुम ही बता दो मेरा फ्रेंड है, ये है, वो है, पहले बता दो, बाद में क्लेश होने से अच्छा है पहले ही बता दो। तो वेयर h अप्रोचेस 0 मतलब 2 इंटू एक्स की जगह मेरे बच्चों आप डाल दोगे 1 माइनस एच प्लस 1, और यहां लिखोगे लिमिट h अप्रोचेस 0। तो लिमिट h अप्रोचेस 0 2 माइनस 2h प्लस 1, लिमिट h अप्रोचेस 0 3 माइनस 2h, यहां पर पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो ये आंसर आ जाएगा 3। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 3। इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 3। अब हम इसकी निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। प्रॉपर स्टेप्स सारे फॉलो करना। लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, तो 1 प्लस में फंक्शन तो 2x प्लस 1 ही है, पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h, वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 1, लिमिट h अप्रोचेस 0 2 प्लस 2h
plus 1 limit h approaches 0 3 plus 2h now put h is equals to 0 लास्ट स्टेप में जब क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं h की वैल्यू जैसे ही 0 डालोगे ये आ जाएगा 3 और मेरी नजरें देख रही हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 3 आई है, इसीलिए मुझे फंक्शनल वैल्यू निकालनी है। मैं तो दुआ कर रहा था अपने रब से कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल ना आए, बट ये दोनों वैल्यूज इक्वल आनी थी। तो लिमिट x अप्रोचेस 1 सीधा 2x प्लस 1 है, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सीधा लिख देंगे पुट x इज इक्वल्स टू 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो इसकी फंक्शनल वैल्यू भी 3 आई है। तो आप लिखोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल्स टू 1 है, तो सिर्फ एक वैल्यू है, बड़ी नजरों से देखना। क्या x की वैल्यू 1 डालने पे इसका आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा ना। मैथ्स में एक ही गाली होती है, दैट इज नॉट डिफाइंड। x की वैल्यू 1 डालने पर आंसर आ रहा है ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालने पर ये डिफाइंड आ रहा है, तो सीधा ही लिख देना क्या, कंटिन्यूअस। ये बात याद रख लेना। हां, अगर ऐसा कोई फंक्शन दे रखा होता x प्लस 1 और x माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में और x लेस देन 1 में, तो यहां पर एक ही फंक्शन के दो एल्जेब्रिक इंटरवल्स हैं, तो यहां पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट निकालोगे, इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू निकालोगे। थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना, ये लैंग्वेज समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर सिंगल फंक्शन है, आज आपको एक बात बता रहा हूं, इस चीज को दिल से लिख लेना। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट x बिलोंगिंग टू ऑल आर, मतलब हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये याद रख लेना, द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, हर जगह। पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अकेला हो तो कंटिन्यूअस होगा, जैसे कि यहां पर ये भी तो पॉलिनोमियल है, बट एक ही फंक्शन के दो इंटरवल्स हैं, तो इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। बट अगर कोई कहता है फाइंड द डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ x की पावर 3 232 प्लस 72 x की पावर 921 डॉट 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 प्लस 11, क्या ये कंटिन्यूअस है? तो सीधा लिख देना इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल आर। उसकी कोई टेंशन नहीं है। अपने दोस्तों में मैं एक ऐसा दोस्त हूं जिससे कहीं जाने के लिए भी वो पूछते नहीं है कि चलेगा, बताते हैं कि चल, क्योंकि उनको पता है ही इज गोइंग टू, ये तो जाएगा ही, मतलब इसको कंटिन्यूटी इज कंटिन्यूअस एट ऑल आर। सुबह दोपहर शाम बस फोन करो, समीर गाड़ी लेकर आ जाए, एंड समीर इज लाइक भाग रहा है उनके पीछे जिनको कदर नहीं। तो ध्यान देख लेना पॉलिनोमियल्स। दूसरा होता है साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का साइन फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल आर, अकेला। कॉस फंक्शन को साइन फंक्शन बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल आर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल आर, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, और थोड़े बहुत याद करने दो, अगर मैं बोलूं ना एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 7, तो ये सब एक तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो दे आर कंटिन्यूअस एट ऑल आर, ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अकेले में ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। ये वो फंक्शंस हैं जो हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, जिनकी कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मत निकालना। प्लीज मेक द नोट्स। अब 12th में
सीधा भी लिख सकते हो कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल आर। अब एक बच्चा बोलेगा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्या वर्ड बोला मैंने? अगर आप साथ हो तो बोला उन्होंने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में if f and g are two given functions defined individually in a certain domain। बेटा एक एक वर्ड का पहले मतलब समझना। सर्टेन डोमेन मतलब अपने मन में कुछ भी सोच लो कि एफ ऑफ एक्स ऑल आर पे कंटिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स भी ऑल आर पे कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स इंटीजर्स में कंटिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स भी इंटीजर में कंटिन्यूअस है। सो therefore f plus g, f minus g, f into g और f अपॉन g, बस इसमें याद रख लेना g शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो और g अपॉन f where f should not be equals to 0 and k times f into g will be continuous in the same domain। कुछ बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये सर क्या बोल रहे हैं। अगर f और g, f नॉनवेज खाता है, g नॉनवेज खाता है, तो f प्लस जी भी नॉनवेज खाएगा, f माइनस जी भी नॉनवेज खाएगा, f इंटू जी भी नॉनवेज खाएगा, f अपॉन जी तब नॉनवेज खाएगा। ऐसा ना हो कि g को दो ही ना दो। g शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, g को थोड़ा सा कुछ दे देना, क्योंकि f अपॉन g में अगर g जीरो हो गया, अगर g जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नाम लग गया नॉनवेज खाने का और उसके बाद तुमने उसे कुछ खिलाया भी नहीं, तो ऐसा तो जीरो से तो ज्यादा खिला दोगे। और g अपॉन एफ भी कंटिन्यूअस होगा, बट f जीरो नहीं होना चाहिए। ये याद कर लेना। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा एट ऑल आर। अब एक और बात, थोड़ी सी आते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंक्शंस पे। किस पे आते हैं? बड़ा बड़ा करते हैं, पंगे ले रहे हैं। ये लेक्चर अगर 2 बार सुन लोगे, 3 बार सुन लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन में एक होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू tan एक्स और एक होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल से, सीकेंड एक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एक्स और एक होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसेकेंड एक्स। गाइस ध्यान से सुन लेना। अब tan एक्स कब कंटिन्यूअस नहीं होता? जहां पर वो डिफाइंड नहीं होगा ना, वहां पर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब tan में ढूंढो नॉट डिफाइंड कब आता है? tan जीरो, साइन जीरो बाय कॉस जीरो। tan जीरो ना जीरो होता है, tan 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। एक लाइन दे रहा हूं, इसको हाथ पे लिख लेना। tan एक्स इज continuous at x belonging to all r except pi by 2। एक्सेप्ट पाई बाय 2, ये चीज अगर याद कर ली ना तो साल भर सुखी रहोगे। कंटिन्यूटी को लेकर जब भी डर लगे ये लेक्चर देख लेना। इस लेक्चर को साइड में चलने देना। ये समझ लो समीर बाबा का ज्ञान है, इसको चलने दो साथ में, ताकि जो भूली हुई चीजें भूल सकते हो। ये चीज अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ाते पढ़ाते देखना कोई ऐसा फंक्शन होगा जो मैं बताना ही भूल जाऊंगा, हो सकता है। तो जो बंदा 90 पे नॉट डिफाइंड होगा ना, वो 90 के ऑड मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होगा। ये चीज हाथ पे लिख लो। जो चीज 90 पे नॉट डिफाइंड होगी वो 90 के ऑड मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होगी। मतलब 90 पे नॉट डिफाइंड होगा 90 इंटू 3, 270 पे नॉट डिफाइंड होगा। खुद चेक कर लो टैन का ग्राफ देखकर। और क्या बोला है? 90 इंटू 5, इन सब पे माइनस प्लस दोनों तरफ लगा लो, ये नॉट डिफाइंड होगा। मतलब tan x हर जगह कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अब आ जाओ cot x पे। cot x कब कंटिन्यूअस नहीं होता? तो इस पे लिखोगे इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंगिंग टू ऑल r एक्सेप्ट जीरो। cot जीरो नॉट डिफाइंड होता है। तो जो जीरो पे नॉट डिफाइंड होता है, वर्ड सुनो, जो लिख रहा हूं उससे ज्यादा है ये वर्ड्स, वो n पाई पे नॉट डिफाइंड होता है, एक्सेप्ट n पाई। प्लीज ये दिल से याद रख लेना। cot जीरो पे नॉट डिफाइंड होगा, 1 इंटू पाई पे नॉट डिफाइंड होगा, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, माइनस में भी ले लेना तो भी,
वहां पर नॉट डिफाइंड होगा। सीकेंट नॉट डिफाइंड कब होता है? कोसीकेंट नॉट डिफाइंड कब होता है? कोसीकेंट 0 होता है नॉट डिफाइंड, तो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल आर एक्सेप्ट एन पाई। सीकेंट नॉट डिफाइंड कब होता है? सीकेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है, तो x बिलोंग्स टू ऑल आर एक्सेप्ट 2n+1 इंटू पाई बाय 2। इंटू क्या बेटा? पाई बाय 2। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आया, साइन एक्स खाना खाने आया। साइन एक्स जब खाना खाएगा वो ऐसे खाना खाता है। साइन एक्स कहता है आई एम कंटिन्यूअस एट ऑल आर, कुछ भी खिला दो मैं खा लूंगा। tan x को खाना खाने बुलाया हमने। tan x को जब हमने खाना खाने बुलाया तो tan x इज नॉट डिफाइंड एट, वो कहेगा यार मैं पाई बाय 2 नहीं खाऊंगा, और कुछ भी खिला दो। फिर मैं ना 3 पाई बाय 2 नहीं खाऊंगा, फिर कुछ भी खिला दो, मैं ना 5 पाई बाय 2 नहीं खाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, 5 पाई बाय 2 कहीं गलती से गलत ना लिख दूं, हाँ 5 पाई बाय 2 पे नहीं खाऊंगा। तो जब ये दोनों खाना खाने जाएंगे तो इनकी कंटिन्यूटी के बारे में बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना। बच्चा कहेगा सर साइन कुछ भी खा रहा है, एक दोस्त है जो नॉन वेज वॉन वेज सब खा रहा है, और एक दोस्त कह रहा है यार मुझे ना बस तुम साउथ इंडियन मत खिलाना। तो अब जब वो दोनों जाएंगे तो कहां जाएंगे? साउथ इंडियन छोड़कर हर जगह। अगर साइन एक्स प्लस टैन एक्स आता है तो इट विल बी कंटिन्यूअस एट ऑल आर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ये प्योर जीवन से रिलेटेड एग्जांपल है। इट विल बी कंटिन्यूअस एट ऑल आर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90, क्योंकि tan x साथ जा रहा है। कभी भी आपने नोट किया है कि ग्रुप का प्लान नहीं बन पाता? ग्रुप का प्लान नहीं बन पाता, 3 4 5 लोगों का इकट्ठे प्लान नहीं बन पाता। आप 12th में आए हो ना, तो शायद तुम में से शायद ही कोई ऐसे 4 या 5 बच्चों का ग्रुप होगा जो कि ग्रुप ट्रिप लगा कर आया हो अपने आपस में दोस्तों की। स्कूल की तरफ से नहीं, पहली बात तो स्कूल की तरफ से भी नहीं गए होंगे कई लोग, कुछ गए होंगे, बट ग्रुप ट्रिप दोस्तों की। सपोज ये है साइन एक्स, ठीक है जी, दूसरा है कॉस एक्स, तीसरा है टैन एक्स, चौथा है कॉट एक्स, और पांचवा है सीकेंड एक्स। अब इनके बारे में बात करो, इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है। अब बताओ इन सब की कंटिन्यूटी इकट्ठी, ऐसा इस लेवल का क्वेश्चन कभी नहीं आना। तो बच्चा बोलेगा साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल आर, कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल आर, मगर सर तीसरा जो tan एक्स दे रखा है वो कंटिन्यूअस है ऑल आर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। और ये जो cot x है, x बिलोंगिंग टू ऑल आर एक्सेप्ट n पाई, और ये सीकेंड x है, x बिलोंग्स टू ऑल आर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो जब इन सब का फंक्शन का कंटिन्यूटी के बारे में आए तो आपको कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी, आप सिर्फ बोल दोगे f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट ऑल आर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 कॉमा n पाई। ये दो वैल्यूज हैं जहां पर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर मैं ये समझा पाया हूं तभी आगे फॉलो करना, कि क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे tan x के घर वाले बुरा मान जाएंगे और n पाई पे cot वाले बुरा मान जाएंगे। तो इसलिए इस चीज को सर थोड़ा सा ध्यान में देके चलना। इसे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। एक और फंक्शन होता है जो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, जो मैं अभी लिखवा देना चाहता हूं, अपनी शीट में नोट्स में लिख लेना, e की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल आर, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, कोई टेंशन नहीं है। अगली बात ध्यान से, f ऑफ x इज इक्वल्स टू log x में जो x होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये थ्योरी बहुत काम आएगी। log x में जो x है दैट इज पॉजिटिव। डोमेन रेंज क्या होती है? देखो मेरी प्लीज बात समझना, तुम्हारे एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो अब डोमेन रेंज की बात हो रही है। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज? तुम्हारे एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो वर्स्ट केस में तुम उसके बारे में बहुत कम जानते हो, तुम उसके बारे में बहुत कम जानते हो, मतलब उसकी तुम्हें उसकी डोमेन के बारे में ज्यादा नहीं पता, बट बर्थडे पार्टी है, वैसे तो तुम 12th वाले हो, तुम बर्थडे पार्टी से बहुत ऊपर उठ चुके हो। सपोज 6-7 का बच्चा जानता है कि मेरे को आज दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो अब दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है तो वर्स्ट केस में भी कुछ मिले या ना मिले, केक तो मिलेगा ही मिलेगा। इतने में दूसरा दोस्त बोला भाई मैं जानता हूं इसको, इसको डेली ना कभी ये ऑडी में आता है, कभी ये बीएमडब्ल्यू में आता है, कभी तो ये ओपन वाली मर्सिडीज में आता है।
अब वहां पर बच्चे को उसकी डोमेन का ज्ञान हो गया कि यार इसके बारे में मैं ज्यादा जानता हूं। तो अब उस बर्थडे पार्टी में तुम्हें पता है कि केक पेस्ट्री के अलावा भी बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, तो और अच्छे तरीके से तैयार होके जाएंगे और थोड़ा सा बड़ा गिफ्ट लेके जाएंगे, क्योंकि बात पता चल गई। लाइफ इज वेरी सिंपल, लाइफ कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी थोड़ी कोई किताब भगवान ने भेजी है, ये हमने बनाई, हमने जो ऑब्जर्व किया वो कंसेप्ट किताब में डाल दिए। क्या पता जब 5 साल बाद पता चले कुछ कंसेप्ट ही गलत थे, हो सकता है ऐसा। तुम इसीलिए पढ़ रहे हो कि आने वाले टाइम में पढ़ाई को और अच्छा कर सको, पढ़ाई की त्रुटियों को निकाल सको। रामायण देख रहा हूं ना आजकल, और पढ़ाई में और नई नई चीजें ऐड ऑन कर सको। लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज। जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है एक्सेप्ट चेंज, तो यू हैव टू बी वेरी अडेप्टिव टू चेंज। अब लॉग एक्स, अगला आता है रैशनल फंक्शन जी एक्स अपॉन एच एक्स, इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। तो ये भैया हर जगह कंटिन्यूअस होगा, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। सपोज मैं बोलता हूं x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, तो तुम बोलोगे सर ऊपर एक फंक्शन नीचे एक फंक्शन, ये एक रैशनल फंक्शन है, ये x बिलोंग्स टू ऑल आर, हर जगह कंटिन्यूअस है। बट सर x प्लस टू शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस टू, तो एक्सेप्ट माइनस टू। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रैशनल फंक्शन माइनस टू पे कंटिन्यूअस नहीं होता, मैं ये बोल रहा हूं कि रैशनल फंक्शन देख लेना, बस उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। एक और फंक्शन, थोड़े बहुत फंक्शन से बात कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एनीथिंग। वन अपॉन एनीथिंग में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, चलो एनीथिंग नहीं लिखता, मैं प्रॉपरली लिख के दूंगा आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स या वन अपॉन एक्स माइनस वन एटसेट्रा। इस प्रकार के फंक्शन को बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? रेसिप्रोकल फंक्शन। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में, तो यहां पर x शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, यहां x माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन। अलग अलग रेसिप्रोकल फंक्शन में डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू आएगी। ये चीज थोड़ा सा ध्यान, ये फंक्शंस थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब एक और फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल आर। मैं करा चुका हूं या नहीं, मैं एक बार चेक कर लूं। अकेले में है तो मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट ऑल आर। एक और फंक्शन के बारे में आपको बात बता देता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कोई रह तो नहीं रहा मेरे से? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11th में करा हुआ है, इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिटेल में 11th में भी कराया हुआ है, 12th में भी करा देंगे, एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जहां पर ये वो कंटिन्यूअस हो। 2.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है आसपास का छोटा इंटीजर, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है आसपास का छोटा इंटीजर, माइनस 3.6 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ध्यान से देखना, 0 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो 3.6 जो आएगा, माइनस 3.6 यहां आ रहा है, आसपास का छोटा इंटीजर, ये याद रख लेना। 1.99999 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगी 1.999 यहां आ रहा हो, आसपास का छोटा इंटीजर। आराम से समझ लेना। सपोज अगर वो कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, लेट अस टेक, लेट के बी एन इंटीजर, let k be an integer, discuss continuity of f of x is equals to greatest integer x at x is equals to k, at x is equals to k। तो वही लाइन लिखेंगे, for f of x to be continuous at x equals to 2 लिख रहा हूं मैं, पहले मैं k पे नहीं करा रहा, मैं 2 पे करा रहा हूं। LHL at 2 has to be equals to RHL at 2
हैज टू बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट 2, लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एच, हाथ के हाथ लिखेंगे वेयर h अप्रोचेस 0, जहां पर h की वैल्यू 0 है। तो लिमिट h अप्रोचेस 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगी, याद रख लेना 2 ये है, तो 2 माइनस एच थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आएगा और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है आस पास का छोटा इंटीजर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 1। अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस, लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, पुट x इज इक्वल्स टू 2 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, 2 प्लस h, अगर क्लास 7 है तो 2 प्लस h जो होगा वो 2 से थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे आएगा, तो यहां 3 है, तो 2 से राइट हैंड साइड पे देखो तो आसपास का छोटा इंटीजर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। वो क्या आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। देयरफॉर LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, हेंस ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो अब हमारी वैल्यू LHL आई थी 1 और RHL आई है 2, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। अब दोबारा देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एट x इक्वल्स टू k, वेयर k इज सम इंटीजर, वेयर k इज सम इंटीजर। तो सबसे पहले निकालेंगे LHL एट k। घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। लिमिट x अप्रोचेस k से थोड़ी कम, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो पुट x is equals to k minus h where h approaches 0, greatest integer of k minus h, limit h approaches 0। अगर नंबर लाइन पे हम देखें k इधर है तो k माइनस h थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होगा, किसी भी नंबर के लेफ्ट पे होता है उससे एक छोटा नंबर और किसी भी नंबर के राइट पे होता है उससे एक बड़ा नंबर। 12th क्लास का बच्चा जानता है कि k से पहले एक नंबर होगा k माइनस 1 और k के बाद जो नंबर होगा वो होगा k प्लस 1। मतलब अगर 2 एक नंबर है तो उससे पहले एक नंबर 1 है, बट ये 2 माइनस 1 होता है और इसके बाद एक नंबर 3 है जो कि 2 प्लस 1 होता है। तो x माइनस k माइनस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी k माइनस 1। ये मैंने निकाली है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट k will be put x equals to k plus h where h approaches 0, limit h approaches 0, greatest integer of x plus h। अब अगर ध्यान से देखो तो k plus h के लिए हम थोड़ा सा राइट पे आएंगे तो इसके आसपास का जो छोटा इंटीजर है वो k है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। देयरफॉर left hand limit is not equals to right hand limit, hence f of x is equals to greatest integer function is a discontinuous function at all integral values। चैप्टर की शुरुआत करी थी थोड़े से भाषण से, अगर हम गलत नहीं कह रहे, बट इस चैप्टर में अभी मैंने आपको बताया कि कब कंटिन्यूअस होगा और थोड़ा बहुत मैंने आपको अभी डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस दिए हैं कि थोड़ा टाइप ऑफ फंक्शंस को पढ़ लो कि किस किस प्रकार के फंक्शन होते हैं, अकेले में कौन कहां कंटिन्यूअस होता है, दो जब मिल जाते हैं तब किस चीज का ध्यान देना है, दो से ज्यादा फंक्शन जब मिल जाते हैं तब किस चीज का ध्यान देना है। और कंटिन्यूअस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू होगी। इससे कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगी? यार वो दे रखा है वो कंटिन्यूअस है, यार वो दे रखा है कि वो कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस दे रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट, बराबर होगी फंक्शनल वैल्यू के। ये थोड़ा सा बस ध्यान दे लीजिएगा और कुछ नहीं है।
और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मस्ती से करेंगे। अगर आप लोग साथ हो तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, बिल्कुल चिल करके कराएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल हो तो डिफाइंड होने चाहिए, दो हो, एक से ज्यादा हो तो दोनों पे फिर वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला चक्कर चलाना पड़ेगा। एफर्ट्स लगाएं, आई होप आपको मेरी भाषा समझ आए। कंटिन्यूटी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ भाषा होती है यार। देखो तुम्हें बस इस चीज को देख लेना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपने पहले कराए हुए चैप्टर्स पूरे पूरे कर लिए हो। कोर्स के साथ तेज भागने का ना कोई फायदा नहीं होता। हर कोर्स को तरीके से भगवान ने, साल ने, पूरे गवर्नमेंट ने आपको साल दिया है, पूरा पूरा साल दिया आपको बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए। तो 3 महीने में कोर्स करा के कोई फायदा नहीं होता। अगर बारात 11 बजे आनी है तो दुल्हन 4 बजे तैयार होकर बैठ जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं। 5-6 बजे तक मेकअप उतरने लग जाएगा। तो अगर आपकी 11 बजे बारात आनी है तो दुल्हन 9, 9:30, 10 बजे तक तैयार हो जानी चाहिए। दैट इज दी बेस्ट थिंग। 11 बजे बारात आई है फिर भी आधा घंटा बारात वेट कर लेगी, यही टेक्निक होती है। रॉन्ग टेक्निक ऑफन लीड्स टू बैड रिजल्ट्स। अनटिल एंड अनलेस आप वीरेंद्र सहवाग हो के कहीं की बॉल को कहीं भी मार सकते हो, या आपके अंदर सुपर टैलेंट होना चाहिए। तो वो रेयर होता है, टैलेंट मेरे में नहीं है, आई होप आप में हो। फिलहाल के लिए आपके समीर सर सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, एंड सब्सक्राइब टू पूसा ऑनलाइन, वो क्या कहते हैं, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।